आज हम सभी क्या है जब उत्तर प्रदेश की बात होती है वो तो क्या नाम है? तो प्रकृति और कौन क्लास तक परमात्मा पढ़ती की है? असीम अनुकंपा से अभिषिक्त तीसरी क्लास उत्तर में है। प्रदेश की जनता क्या है ये, जनार्दन कुछ बताएगी? की सेवा का संकल्प आज से बारे 9 में कुछ वर्ष बता पूर्व पाएंगी? जो हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था, ये क्या है? उसकी परिणति सभी उसको बता क्षेत्रों में पाएंगे? दिखाई पड़ रही है। शिक्षा, बता स्वास्थ्य पाएंगे? के सामने आया है आवश्यकताओं और उसी की परिणति परिवेश के आज बच्चों में आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ है। बहुत सुंदर। बच्चे आत्मनिर्भर ये निवेश, नवाचार और क्या रोजगार है के ये? मॉडल ये प्रदेश ये के रूप जो में है आप दुनिया लोग में पहचाना कंपोजिट जा रहा है। विद्यालय और के अभी हाल ही में हैं? हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगापुर और जापान की यात्रा पूर्ण करके आए हैं। निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व में उत्तर प्रदेश का जो सर, डंका ये बज लर्निंग रहा है बाय डूइंग की है एक्टिविटी जो 6 से 8 से विज्ञान और गणित का सर। पूरी भूमिका हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी कौन क्लास में पढ़ती है? उसकी पूरी पटकथा समृद्ध भारत के टी है, प्रणेता ये एल्बो है हमारे देश के और यशस्वी इससे हम लोग माननीय अनेक चीजें बना प्रधानमंत्री सकते जी हैं। आप क्या कर रहे और हैं? शिक्षित समृद्ध विद्युत ऊर्जा सशक्त के उत्तर बारे में प्रदेश के बताया। प्रणेता ये हमारे बैटरी जो प्रदेश के कि यशस्वी माननीय और ये मुख्यमंत्री श्री एलईडी योगी लाइट और ये आदित्यनाथ जी अगर प्लस और माइनस हर करेंगे तो विषम देखिए सेवा महे के भाव के साथ रात दिन आ लगातार जाती है। इस प्रदेश को प्रणाम बुलंदी सर, पहुंचाने प्रणाम के सर। कौन क्लास में पढ़ रही हैं? 8 में सर मैं बच्चों से और आगे संवाद सुनकर कक्षा 8 की छात्राओं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में मैं अन्नू बिंदु कक्षा 8 की छात्राओं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में सब खाने पीने की सर वहाँ व्यवस्था पे है? सिद्धि की यात्रा है शक्ति के बारे में से जहाँ परिश्रम पर्व क्या क्या कौन सत्ता कौन से साधन नंबर हैं? सेवा साधना दस और नीति दस निर्माण 90 क्या है? पर्याय है। सुरक्षा के लिए है टेक्नोलॉजी और जैसे ट्रस्ट और शायद ट्रांसफॉर्मेशन हेल्पलाइन नंबर है और आज 108 उत्तर है प्रदेश के सुशासन का मजबूत एम्बुलेंस सेवा आधार के बन लिए चुका है। सर आप प्रशासनिक सुधार, तकनीक के प्रभावी उपयोग धन्यवाद देंगे। और भरोसे पर आधारित कार्य प्रणाली ने नमस्ते सर शासन को अधिक सरल, पारदर्शी और संवेदनशील बनाया है। ये हमारा वो है हम सभी इसके साक्षी और सहभागी रहे हैं। का व्यास और ये वृद्धि परिधि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अमृत काल के सारथी के रूप में और ये है विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जनप्रिय नेता, ये ब्लाइंड है अब तीनों एक भारत श्रेष्ठ भारत, बहुत सुंदर। अखंड भारत, सशक्त भारत के प्रणेता में ये माँ गंगा के वरद पुत्र और ये सौभाग्य सीपी की से बच्ची हमारे है काशी के तो ये थोड़ा सा सांसद बोलने में अपना नाम अर्पिता श्री योगी आदित्यनाथ जी
जिनकी उपस्थिति मात्र से सकारात्मकता का ऐसा फैलाव, ऐसा वातावरण निर्मित होता है कि हम सभी इसका गुजरने के लिए लाभान्वित होते हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हम सभी में कूद के भरी होती है और आज यही कारण है कि संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है। आज युद्ध की विभीषिका में फंसे विश्व संपूर्ण रूप से भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और निश्चित रूप से भारत इसका नेतृत्व करेगा, कर रहा है, करता था। सतत प्रयास है। उत्तर प्रदेश की पावन धरा जहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सब बच्चे सीख रहे हैं। नटखट भगवान श्री कृष्ण की यह पावन पवित्र धरा और माननीय मुख्यमंत्री जी इस कालों का निरीक्षण करके सनई सनई अब हम सभी के बीच में सीधे मंच की तरफ आते हुए हम सभी के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, अभिभावक, सशक्त, समृद्ध, शिक्षित, सुशासित उत्तर प्रदेश के प्रणेता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अब मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण को एक साथ मंच पर सीधे आमंत्रण। जोरदार तालियां आप सभी की बजती रहनी चाहिए और काशी की परंपरा अनुसार दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पताये हर हर महा। स्वागत है महोदय का, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्रेरणा से आज काशी के कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में आयोजित स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मैं सीधे निवेदन करता हूं आदरणीय श्री पार्थ सारथी सेन गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा महोदय से कृपया मंच पे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। रुद्राक्ष का पौधा, बहुत ही पावन पवित्र पौधा, जोरदार तालियां। और साथ ही साथ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा लिखित न भूतो न भविष्यति पुस्तक देकर के उनका सम्मान करें। जोरदार तालियां आप सभी की बजती रहनी चाहिए। अब मैं निवेदन करता हूं आर्य महिला इंटर कॉलेज लौराबीर की छात्राएं क्रमशः अपर्णा मौर्य, प्रज्ञा सहाय, एंजल पाल, श्रेया विश्वकर्मा, अदिति शर्मा, श्रेया गुप्ता, प्रीति कन्नौजिया से कि आप सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जय
माँ सरस्वती साक्षात उपस्थित हो चुकी हैं। जोरदार तालियां हमारे आर्य महिला इंटर कॉलेज की छात्राओं के लिए। अब मैं पूरी विनम्रता के साथ माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प एवं पंजीयन एवं न्याय शुल्क, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवेदन करता हूं स्वागत भाषण के लिए। क्षमा प्रार्थी हूं, मैं निवेदन करता हूं माननीय श्री संदीप सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्वागत भाषण के लिए। आज काशी की भूमि पे स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ के शुभ अवसर पे हमारे बीच में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री आदरणीय श्री राकेश सचान जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री रविंद्र जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण एवं अन्य सभी सम्मानित महानुभाव और मेरे सामने आए हुए सभी प्यारे प्यारे बच्चे, देवतुल्य सभी अतिथिगण, आप सभी का मैं आज इस शुभ अवसर पे, स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ के शुभ अवसर पे हृदय से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ज्ञान दीप जब जलता है, अज्ञान का तब मिट जाता है। विद्या धन वो वैभव है जो बांटने से बढ़ जाता है और एक शिक्षित मन
और सभ्य मन ही वो मन होता है जो असली सम्मान पाता है। और इसीलिए आज स्कूल चलो अभियान के शुभ अवसर पर हम सब लोग हर वर्ष के भांति जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, आज यहां काशी की भूमि पे, भोलेनाथ की धरती पे इस कार्यक्रम का शुभ अवसर करने के लिए यहां पर आज उपस्थित हुए हम सब लोगों के बीच में। कहा जाता है नाद से शब्दों की उत्पत्ति होती है और नाद की उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू से मानी जाती है और उसी दिव्य ध्वनि से ज्ञान का प्रसार हुआ और जिस सृष्टि को उससे आज दिशा देने का कार्य किया जा रहा है। और आज इसीलिए इस अवसर पर इस स्थान को विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चिन्हित किया गया। हर वर्ष अलग अलग स्थान पे इस कार्यक्रम को मनाया जाता है, इसका शुभारंभ किया जाता है और इस बार हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस काशी की पावन धरती पे इस कार्यक्रम का शुभ अवसर और शुभारंभ करने का हम सब लोगों को सुअवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्राप्त हुआ है। स्कूल चलो अभियान एकमात्र केवल एक अभियान नहीं है। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हम हर बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उसको उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ जोड़ने के लिए, उसके भविष्य में जिस भी दिशा में वो बच्चा जाना चाहता है उस दिशा से उसको जोड़ने के लिए, उसके नेतृत्व को, उसको एक अच्छे मजबूत नेतृत्व के साथ जोड़ने के लिए चलाया जाने वाला एक अभियान है, जिससे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के हर एक बच्चे को, क्योंकि कक्षा 1 में 6 वर्ष की आयु में जब दाखिला होता है तब से लेकर के जब उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है और अंतिम क्षण तक जब तक वो बच्चा शिक्षा प्राप्त कर करके अपने पैरों पे स्वयं ना खड़ा हो जाए तब तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ये संकल्प लेते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आगे बढ़ती है। प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के परिषदीय बेसिक शिक्षा विद्यालयों की पूरी तरह से तस्वीर को बदलने का काम किया गया। इन 9 वर्षों के कार्यकाल में सभी मूलभूत सुविधाएं, अवस्थापना सुविधाओं को आज हर एक परिषदीय विद्यालय तक उत्तर प्रदेश के 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम को युद्ध स्तर पे प्रारंभ किया गया और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 97% इन 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे, जिसके अंतर्गत स्वच्छ पेयजल, शौचालय, क्लास में ब्लैक बोर्ड, टाइल, फर्नीचर, इन सारी सुविधाओं की जितनी मूलभूत सुविधाएं बच्चों के लिए होनी चाहिए थी, जो 2017 से पहले एक भी मूलभूत सुविधा किसी भी परिषदीय विद्यालय में नहीं पाई जाती थी, आज उन सभी मूलभूत सुविधाओं को आज हमने अपने हर एक परिषदीय विद्यालय तक पहुंचाने का काम किया है। और इसका फलस्वरूप कि आज बच्चों का और बच्चों का अभिभावक का, दोनों का जो विश्वास है परिषदीय विद्यालयों पे, आज वो बड़ा है। और इसका नतीजा आज स्कूल में जो ड्रॉप आउट रेट है और बच्चों का जो एनरोलमेंट रेशियो है, आज वो ड्रॉप आउट रेट घटा है, उसको न्यूनतम तक लेकर के आने का हम सब लोग सफल हुए हैं और एनरोलमेंट रेशियो को हम सब लोग आज शीर्ष स्तर तक, बड़े से बड़ा तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग आज सफल हुए हैं। ये अभियान इसको दर्शाता है कि हमारी सरकार बच्चों के प्रति, बच्चों के भविष्यों के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बच्चों के भविष्य के प्रति कितने ज्यादा जागरूक हैं और कितने ज्यादा सजग हैं। हम हर बच्चे को निपुण बनाते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चे आज उत्तर प्रदेश में निपुण बच्चे बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस निपुण भारत के अभियान के अंतर्गत प्रथम स्थान पर आने वाला प्रदेश बन चुका है। ये वही प्रदेश है जहां पर बच्चों को शिक्षा के लिए, अपनी पहचान के लिए विद्यालयों में जाकर के नामांकन नहीं मिलता था और नामांकन अगर हो भी जाता था तो वहां पे पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। खाली बच्चे विद्यालय जाते थे
अगर वहां मिड डे मील का भोजन मिला तो मिला, नहीं तो केवल 1-2 घंटे खेल करके विद्यालय से वापस आ जाते थे। आज बच्चों को एक फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से उनकी पढ़ाई लिखाई का कार्य संपन्न कराया जाता है। मिड डे मील में गुणवत्तापरक भोजन की सुविधा, पौष्टिक भोजन की सुविधा आज उपलब्ध कराई जा रही है। और यही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से भी लर्निंग बाय डूइंग जैसे विभिन्न अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे केजीबीवीज में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से हमारे बच्चों को, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उनको हर एक उचित सहयोग जो सरकार के द्वारा प्राप्त कराया जा सकता है, हर एक सहयोग आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राप्त कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हमारी बालिकाओं की शिक्षा के लिए हमने बहुत अहम कदम उठाए। 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश में वर्तमान में संचालित हैं। हमने इन सभी उत्तर प्रदेश की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को, जो कक्षा 8 तक पहले संचालित थी, अब कक्षा 12वीं तक इनको संचालित करने का निर्णय लिया और बहुत जल्द इन सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 12 तक की शिक्षा के साथ में जोड़ दिया जाएगा। और यही नहीं, इस बार के हमारे बजट की घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्णय लिया कि बचे हुए जितने शेष हमारे सभी ब्लॉक हैं जहां पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं बनाई गई हैं, वहां पर भी हम इस बालिकाओं की शिक्षा को और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए हर ब्लॉक को एक एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को देने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। हमने को लोकेटेड आंगनवाड़ी इसको प्री प्राइमरी के रूप में बना करके निर्मित किया, जिससे कि बच्चा जब 3 वर्ष की आयु का हो जाए तो उसको सीधे, पहले ऐसा होता था कि कक्षा 1 में बच्चे का दाखिला होता था और उसको जो सामान्य ज्ञान होता था वो सामान्य ज्ञान बच्चे तक नहीं पहुंच पाता था और सीधे कक्षा 1 में उसको जाकर के दाखिला करना पड़ता था और पढ़ने में बच्चों को दिक्कत आती थी। इसीलिए हमारी सरकार ने इस वर्ष निर्णय लिया कि हम प्री प्राइमरी बाल वाटिका का प्रारंभ करेंगे और इस वर्ष से बाल वाटिका का प्रारंभ किया गया है और बच्चों को 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को इन बाल वाटिकाओं में भी पठन पाठन की सभी जो सामग्री है वो उपलब्ध कराई जा रही है, पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही है। खेल खेल के माध्यम से बच्चे किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इन सारी चीजों को भी आज परिषदीय सरकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत जोड़ने का काम किया गया। आज ये सब अगर संभव हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के कारण संभव हुआ है। साथियों, आज स्कूल चलो अभियान के इस शुभ अवसर पे जब हम सब लोग यहां पर एकत्रित हो रहे हैं, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस अभियान को हम पूरी गंभीरता के साथ में लेते हुए हर एक व्यक्ति, केवल सरकार का ही दायित्व तो नहीं बनता है कि स्कूल चलो अभियान में बच्चों को हम विद्यालय तक लेकर के आने का काम करें। समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति का यह दायित्व तो बनता है कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा है या आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो विद्यालय नहीं जाता है और उसको विद्यालय शिक्षा के साथ में जुड़ने का जो उसका अधिकार है, उसे अधिकार मिलना चाहिए, उस बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाने का आप सब लोगों को भी, आमजन को भी ये दायित्व उठाना चाहिए। आज इस स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करने के लिए भी यहां पर आज उपस्थित हुआ हूं। मैं एक बार पुनः मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में हम सब लोग बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बहुत तेजी से बदलावों को लाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पुराने समय में 2017 से पहले की जो व्यवस्था थी, जहां पे बच्चों को अगर नकल नहीं करते थे तो नकल ना करने पे जो नकल नहीं कर पाता था उस बच्चे को डांटा जाता था, मार लगाई जाती थी, नकल कैसे नहीं कर पा रहा है। जहां इस दिशा में शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ चले थे 2017 से पहले, आज वहीं 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में नकल विहीन परीक्षाओं को कराते हुए बच्चों के भविष्य को संवारने का, सजाने का, उनको उज्जवल भविष्य की ओर लेकर के जाने का काम 2017 से जो यात्रा प्रारंभ हुई, आज 2026 में ये यात्रा एक पूरे जन सैलाब का रूप ले चुकी है, एक अभियान का रूप ले चुकी है और इसको साथियों हमें रुकने नहीं देना है, आगे लेकर के जाना है जब तक हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदेश ना बन करके उभरे। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने आज इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में आकर के हम सब लोगों का सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया। आज काशी की इस धरती पे हम सब लोगों को स्कूल चलो अभियान के लिए यहाँ पर लेकर के
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, मैं उनका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जोरदार तालियां माननीय के लिए। अब मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प एवं पंजीयन एवं न्यायालय। भारत माता की, भारत माता की। बहुत से अध्यापक के सामने बैठे हुए उनका हाथ नहीं उठ रहा है, राष्ट्र का नाम है भारत माता की। बाबा की नगरी, शिक्षा की नगरी, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की कर्मभूमि की नगरी, वरुणा का तट, हमारी विधानसभा उत्तरी विधानसभा में देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, शिक्षा के लिए साधना करने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत है और अभिनंदन है। साथ ही साथ मंत्री सचान साहब, अनिल राजभर जी हैं, आपका भी उत्तरी विधानसभा के इस परिसर में आपका स्वागत अभिनंदन है। साथ ही साथ सभी सम्मानित विधायकगण, एमएलसीगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष और महापौर, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सामने बैठे देश के भविष्य छात्र छात्राएं और हर अंधेरे को हटा करके प्रकाश करने वाले शिक्षक भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं 12 जब विधायक बना, जब पहले मैं विद्यालय में आया तो छलदीवारी नहीं था, जानवर लेट रहे थे, छलदीवारी नहीं था, शौचालय नहीं था, कमरे 4-6 थे, दरवाजे नहीं थे, और जब अंदर गया तो बच्चे नहीं थे। इस विद्यालय का 2012 में दृश्य था। आज केवल इसका नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी आप आए हैं, ऐसे ही सारे विद्यालय शहर के कर दिए गए हैं, जिसके लिए आपका उत्तरी विधानसभा की तरफ से अभिनंदन, स्वागत है। शानदार ये विद्यालय बना दिए गए हैं। हमें याद है, हम भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, स्कूल में कमरे नहीं थे, पीपल का पेड़ था और घर से बोरा लेके जाया करते थे और बोरे पर बैठ करके पढ़ाई किया करते थे। एक जमाना हमने वह भी देखा है। आज शानदार विद्यालय है, विद्यालय शानदार क्लासरूम है, क्लासरूम में तो पंखे हैं और पंखों के साथ साथ स्मार्ट बोर्ड है। यह माननीय योगी नाथ जी आपने कमाल किया है और इसके लिए आपका अभिनंदन है, धन्यवाद है। एक जमाना था 12 से 17 के बीच में अधिकांश विद्यालय में जो सरकारी कर्मचारी थे, विद्यालय के चपरासी थे, वो भी अपने विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। आज बड़े बड़े अफसर भी अपने बच्चे को इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। एक बदलाव किया गया है। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हर अंधेरे के प्रकाश से बच्चे ही हैं। और तब आपका ये पहल ने शिक्षा के प्रति जो अभियान चलाया, घर घर में पढ़ रहे हैं लोग, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। बच्चे नए टेक्निक, संपूर्ण विकास के साथ साथ खेल के साथ साथ जो टेक्निक है वो शिक्षा दे रहे हैं। और तो और आपने इनको स्मार्टफोन दिया और स्मार्टफोन के साथ साथ आगे बच्चों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्लान कर रहे हैं, जो बच्चियां टॉपर होंगी इंटर कॉलेज में, उनको महाराज जल्दी ही स्कूटी देने वाले हैं। साइकिल से स्कूटी में मत जाना, साइकिल से नहीं, स्कूटी से जाना साइकिल, ये महाराज जी की योजना है। आपका पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं निवेदन करता हूं माननीय श्री अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री श्रम एवं सेवा योजना समन्वय विभाग, कृपया आए। भारत माता की। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के इस अवसर पर हम सब लोगों के बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीबों, लाचार बेबस लाचारों के आशा और उम्मीद, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने वाले परम पूज्य महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बाबा विश्वनाथ की धरती पर अपने तरफ से, अपने साथियों के तरफ से, यहां बैठे बच्चों के तरफ से, उनके अभिभावकों के तरफ से और सभी गुरुजनों के तरफ से भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आपका बार बार स्वागत करता हूं। सम्मानित मंच,
माननीय मंत्री राकेश सचान जी, माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी जो यहीं से विधायक हैं, और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने साथी मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री भाई संदीप जी का, उनको बधाई देना चाहता हूं। आज उनके विभाग के इस कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है। समय कम है मित्रों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पहले दिन से पूज्य महाराज जी को यह चिंता करते हुए हम लोगों ने देखा है कि कैसे गरीब के जीवन में बुनियादी परिवर्तन आए, कैसे गरीब का भला हो और गरीब के कल्याण के नाम पर अपनी सरकार को कैसे समर्पित किया जाता है। अगर पूरे देश के अंदर किसी को देखना हो तो उसको उत्तर प्रदेश की धरती पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की धरती पर उसको आकर देखना पड़ेगा। यह परिषद विद्यालय में कौन जाता है? अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हम बोरा लेकर जाते थे, टाट लेकर जाते थे जब हम बचपन में पढ़ते थे। अपने बच्चों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता था परिषद विद्यालयों में। 2017 से पहले यह सूरत थी उत्तर प्रदेश के शिक्षा की, लेकिन हम जितना स्वागत करें उतना कम है। आज गरीब के बच्चों को जो सुविधा पूज्य महाराज जी की सरकार दे रही है, आज इनके जीवन को बदलने के लिए जो प्रयास महाराज जी की सरकार कर रही है, आज गरीब का बच्चा टाट पर नहीं बैठकर पढ़ेगा, उसके लिए भी बेंच लगाया जाएगा, वहां भी कूलर और पंखा लगेंगे, वो भी पढ़ाई पढ़ेगा अच्छे से। इस बात की चिंता की गई। और मगर मुझसे कोई पूछता है, हमारे प्रेस के साथी यहां पर हैं, कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे बड़ा काम क्या किया, तो गरीब के जीवन को बदलने का जो एक बुनियादी प्रयास है, परिषद विद्यालय कायाकल्प योजना, जिसका अनुसरण आज पूरा देश कर रहा है, जिसकी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर रही है। मैं तो श्रम विभाग देखता हूं, आप सब लोग गए होंगे अटल आवासीय विद्यालय में। कोई करोड़पति का बेटा भी वैसे स्कूल में नहीं पढ़ता होगा जैसा स्कूल महाराज जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजदूर के बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया है। कभी जाकर आप देख कर आइए, हम स्वागत करना चाहते हैं। मजदूर का बेटा जो कभी कल्पना नहीं कर सकता। अभी हमने 38 बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, मैं अटल आवासीय विद्यालय के 38 बच्चों को इसरो लेकर गया और हवाई जहाज से गए मजदूर के बेटे, वहां 5 स्टार होटलों में रहे, सारी सुख सुविधा। आप अटल आवासीय विद्यालय देखकर आइए, तब आपको फर्क समझ में आएगा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की माटी पर गरीबों की किस तरह से चिंता की जाती थी, और जब उत्तर प्रदेश की महान जनता ने अपना आशीर्वाद देकर पूज्य महाराज जी को अवसर दिया, तो आज उत्तर प्रदेश में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, किस तरह का बदलाव आ रहा है। इसलिए ये स्कूल चलो अभियान ये तब प्रासंगिक होगा जब यहां आया हर आदमी, हर शख्स, हम सब लोगों को कसम लेना चाहिए कि हम घर घर जाएंगे, स्कूल चलो अभियान को हम सार्थक बनाएंगे। गरीब का मन जो टूटा हुआ था, उसके बीच में बैठकर जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जिसकी चर्चा बेसिक शिक्षा मंत्री जी कर रहे थे, उसके बारे में हम गरीब को बताएंगे। अगर ये हम लोगों ने कर लिया तो पूज्य महाराज जी का सपना भी साकार होगा और स्कूल चलो अभियान जो है ये भी सार्थक होगा, और कायाकल्प योजना ने जो दुनिया के अंदर उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है वो भी सार्थक होगी। हमारे गुरुजन यहां पर बैठे हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ आपके चरणों के, आप सबके चरणों की मैं वंदना करते हुए आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं
पूरी तरीके से पहचान आपके परिश्रम से बदली है, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन 1 महीना हम लोग संकल्प ले लें कि अपने जीवन का 1 घंटा 2 घंटा हम जरूर निकालेंगे, और जहां हमारा विद्यालय है, उस विद्यालय जिस गांव में है, जिस बस्ती पर है, जिस मजरापुरवा पर है, जिस वार्ड में है, जिस मोहल्ला में है, वहां हम जरूर गरीब के बीच में जाएंगे, हम अभिभावकों के बीच में जाएंगे। लाइन लग जानी चाहिए। इसलिए मैं, समय कम है, महाराज जी को जाना भी है, मैं एक बार फिर अपने तरफ से, आप सभी लोगों के तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों की तरफ से मैं बार बार अभिनंदन करते हुए बाबा विश्वनाथ से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का, पूज्य महाराज जी का जो संकल्प है गरीब का जीवन बदले, वो संकल्प भगवान पूरा करें, हम लोग भी कहीं उसमें सहभागी बने। इस संकल्प के साथ हम लोग यहां से उठें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब बारी है स्कूल चलो अभियान से संबंधित लघु फिल्म प्रदर्शन का। मैं अपने तकनीकी साथियों से निवेदन करता हूं कि कृपया मॉनिटर पे स्कूल चलो अभियान से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्प ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा का एक नया अध्याय प्रारंभ किया है। हर बच्चे का सपना होता है सीखने का, आगे बढ़ने का और अपने भविष्य को संवारने का। लेकिन आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से स्कूल की दहलीज तक नहीं पहुंच पाते। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने के लिए एक संकल्प लिया है, स्कूल चलो अभियान। एक ऐसा जन आंदोलन जिसका उद्देश्य है हर बच्चे को स्कूल से जोड़ना और शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है। राष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए, समाज को सुशक्त बनाने के लिए, बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए शिक्षा की महती भूमिका को कोई भी व्यक्ति नहीं नकार सकता। शैक्षिक सत्र 2026-27 में स्कूल चलो अभियान को और व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं 3 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी बच्चों का आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में नामांकन, 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में 100% प्रवेश, साथ ही 7 से 14 वर्ष तक के ड्रॉप आउट या स्कूल से बाहर बच्चों का चिन्हीकरण कर उन्हें दोबारा स्कूल से जोड़ना, ताकि हर बच्चा शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो सके। स्कूल चलो अभियान सिर्फ प्रवेश तक सीमित नहीं है, ये बच्चों की निरंतर शिक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रयास है। अभियान के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आंगनवाड़ी से कक्षा 1 में, कक्षा 5 से कक्षा 6 में, कक्षा 8 से कक्षा 9 में और कक्षा 10 पास करने वाले सभी बच्चों को कक्षा 11 में हर बच्चे का 100% ट्रांजिशन हो, ताकि कोई भी बच्चा बीच में पढ़ाई न छोड़े और उसकी शिक्षा की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे। इस अभियान के अंतर्गत बालिकाओं, दिव्यांग बच्चों, झुग्गी झोपड़ी, ईंट भट्ठों, प्रवासी परिवारों एवं दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है समाज की भागीदारी। शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा वर्कर, ग्राम प्रधान और स्थानीय समुदाय मिलकर घर घर जाकर बच्चों का सर्वे कर रहे हैं। माता पिता को जागरूक किया जा रहा है कि शिक्षा सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। जब पूरा समाज शिक्षा के लिए एक साथ खड़ा होता है तो हर बच्चा स्कूल तक पहुंचता है। विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की पहली पाठशाला है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और संस्कार युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। हर बच्चा स्कूल जाएगा और अपना भविष्य खुद बनाएगा, क्योंकि जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, स्कूल चलो, स्कूल चलो। जोरदार तालियां आप सभी की बजती रहनी चाहिए।
और इसी बीच मैं पुनः निवेदन करता हूं अपने तकनीकी साथियों से विभागीय उपलब्धियों से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन आप द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत के संकल्प और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन को साकार किया जा रहा है। इसी क्रम में 4500 करोड़ रुपए की लागत से 150 मुख्यमंत्री मॉडल कॉम्पोजिट विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जहां प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक की शिक्षा एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। ये विद्यालय स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एवं विज्ञान प्रयोगशालाओं, लाइब्रेरी और खेल सुविधाओं से सुसज्जित होंगे, जहां शिक्षा के साथ कौशल विकास और व्यक्तित्व निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 1,33,000 परिषदीय विद्यालयों में 19 मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है तथा लगभग 85,000 विद्यालयों में 66 लाख बच्चों के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। वहीं प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, शौचालयों और पेयजल जैसी अवस्थापना सुविधाओं का व्यापक विकास किया गया है। साथ ही 407 नए राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 31,000 से अधिक स्मार्ट क्लास, 14,000 से अधिक ICT लैब्स और 1129 डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई हैं। 2,60,000 से अधिक टैबलेट वितरित किए गए हैं तथा दीक्षा ऐप पर 16,000 से अधिक डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं। माध्यमिक विद्यालयों में भी ICT लैब, स्मार्ट क्लास और अटल टिंकरिंग लैब स्थापित कर नवाचार और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 70,000 से अधिक बाल वाटिकाओं का संचालन किया जा रहा है, जिन्हें बाल मैत्री वातावरण, खेल सामग्री और शिक्षण संसाधनों से सुसज्जित किया गया है। नवारंभ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। समेकित शिक्षा के तहत 1,64,000 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 12 तक उच्चीकृत किया जा रहा है। इनसे अवसेवित ब्लॉकों में नए बालिका विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। सभी विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए लर्निंग बाय डूइंग जैसे नवाचारों के माध्यम से विज्ञान एवं गणित को व्यावसायिक ट्रेड से जोड़कर शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाया गया है, जिसमें बच्चे विषयों को सहजता से समझने के साथ व्यावसायिक कौशलों से भी परिचित हो रहे हैं। 853 माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है, जहां 16 ट्रेड्स के अंतर्गत 68,000 से अधिक छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को प्रोत्साहित कर आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट प्रवीण एवं ड्रीम लैब के माध्यम से डिजाइन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे आधुनिकतम कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालयों में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बैगलेस डे, 88,500 छात्र छात्राओं की राज्य के अंदर एक्सपोजर विजिट, पहली बार 150 मेधावी छात्र छात्राओं को हवाई यात्रा से श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु और अहमदाबाद के वैज्ञानिक संस्थानों का शैक्षिक भ्रमण, 500 से अधिक पुस्तकों वाली समृद्ध लाइब्रेरी, एस्ट्रोनॉमी लैब, साइंस मैथ्स किट्स आदि के माध्यम से जॉयफुल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को समाचार पत्र पठन से जोड़ा जा रहा है और स्क्रीन टाइम के स्थान पर एक्टिविटी टाइम पर बल दिया जा रहा है। साथ ही शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार की शिक्षा से बच्चों का व्यक्तित्व निखर रहा है। विद्यालयों का निपुण लक्ष्यों पर आकलन कर शिक्षकों के लिए निपुण सम्मान समारोह एवं बच्चों के समग्र विकास के आकलन के लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड लागू किया जा रहा है। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, रसोईया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डन, पूर्णकालिक शिक्षिका एवं आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से शिक्षा की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। डेटा आधारित प्रणाली से हर माह लगभग 1 लाख विद्यार्थियों का अनुश्रवण हो रहा है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से लगभग 6 लाख शिक्षकों के सेवा संबंधी प्रकरणों का सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ निस्तारण किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों से उत्तर प्रदेश में शिक्षा का एक नया युग प्रारंभ हुआ है, जहां हर बच्चा सीख रहा है, हर सपना आकार ले रहा है और हर भविष्य उज्जवल बन रहा है। हमारा उद्देश्य शिक्षित बच्चे, विकसित प्रदेश। जोरदार तालियां, हमें गर्व है कि हम इसके साक्षी बने। अब बारी है शैक्षिक नवाचार एवं उपलब्धियां पुस्तिका का विमोचन। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं
मंचस्थ अतिथिगण द्वारा मैं निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर शैक्षिक नवाचार एवं उपलब्धियां पुस्तिका कृपया लाया जाए। हमारे समस्त माननीयों के हाथ में शैक्षिक नवाचार एवं उपलब्धियां पुस्तिका का विमोचन हो रहा है। बहुत बड़ा गर्व का क्षण हम सभी के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। जोरदार तालियां आप सभी की बजती रहनी चाहिए। शैक्षिक नवाचार एवं उपलब्धियां पुस्तिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचस्थ अतिथिगण द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब बारी है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों नवीन शैक्षिक सत्र की पाठ्य पुस्तकों का प्रतीकात्मक रूप से वितरण के लिए। मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूं विकास कक्षा 1 के छात्र को। इस नन्हे मुन्ने छात्र के लिए जोरदार तालियां आप सभी बजाते रहें। कंपोजिट विद्यालय शिवपुर के ये प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे विकास। अंशिका गुप्ता कक्षा 1 से ही, जोरदार तालियां विकास के लिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों पाठ्य पुस्तक प्राप्त कर और बैग जिसमें बहुत सारे किट हैं, रबर, पेंसिल, कॉपी, सब कुछ है। और ये बच्चा बहुत प्रसन्न। जोरदार तालियां आप सभी की बजती रहनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों को बहुत दुलारते हैं। अंशिका गुप्ता कक्षा 1, अंशिका गुप्ता कक्षा 1। बहुत ही प्यारा मुस्कान अंशिका की, और ये टॉफी भी साथ में। जोरदार तालियां। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों बच्चे बैग और पुस्तकें पाके खिलखिलाते मुस्कुराते, और ये बहुत बड़ा दिन। जोरदार तालियां। श्रेया सोनकर कक्षा 2 से, श्रेया सोनकर कक्षा 2, प्यारी बिटिया। श्रेया को कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक, बैग में बहुत ही अमूल्य धरोहर, कलम, कॉपी, रबर, पेंसिल, कलर्स, बहुत सारे चीज। और ये टॉफी। कजरी कक्षा 3, प्यारी बिटिया कजरी कक्षा 3। और ये प्यारी बिटिया कजरी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जोरदार तालियां कजरी के लिए। दीप शिखा कक्षा 4 से, दीप शिखा को भी बैग प्यारा और ये पाठ्य पुस्तकें, साथ ही साथ टॉफी। एक बोनस टॉफी भी साथ में मिल रहा है, उस किट में भी है, और एक बोनस माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। रोली सोनकर कक्षा 5, रोली सोनकर कक्षा 5 की छात्रा, देश की भविष्य। जोरदार तालियां रोली के लिए, इसी विद्यालय की ये छात्राएं। श्रेया यादव कक्षा 6, श्रेया यादव कक्षा 6, जोरदार तालियां श्रेया के लिए। कली केशरी, तैयार रहेंगी कली। कली केशरी कक्षा 6। और ये बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ कली माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करते हुए और ये पाठ्य सामग्री प्राप्त करते हुए। रुचि यादव कक्षा 7, रुचि, हम सभी का सौभाग्य, समय से हमारी पाठ्य पुस्तकें, ये हम सभी की उपलब्धियां। जोरदार तालियां आप सभी की बजती रहनी चाहिए। साक्षी गुप्ता कक्षा 8, अंतिम छात्र रूप में साक्षी गुप्ता। जोरदार तालियां आप सभी की बजती रहनी चाहिए। अब बारी है जनपद के 5 निपुण विद्यालयों को प्रमाण पत्र वितरण। मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से। प्राथमिक विद्यालय नयापुर
सेवापुरी के श्री यादव कपिल देव लाल बहादुर प्रधानाध्यापक जी को निपुणता का प्रमाण पत्र दें। जोरदार तालियां। श्रीमती सुस्मिता भारती जी, प्राथमिक विद्यालय सगुनाहा बड़ा गांव, प्रधानाध्यापक। जोरदार तालियां। श्री शशिकांत सिंह जी, प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर विकास क्षेत्र चिरई गांव, निपुणता का प्रमाण पत्र आपके हाथों। जोरदार तालियां। श्रीमती नीतू यादव जी, कंपोजिट विद्यालय भत्सार अराजी लाइन, जोरदार तालियां। और श्रीमती प्रीति त्रिवेदी जी, कंपोजिट विद्यालय महमूरगंज नगर क्षेत्र, जोरदार तालियां। अब बारी है जनपद के 5 निपुण विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों अभय कुमार पटेल, कक्षा 1, प्राथमिक विद्यालय नयापुर सेवापुरी। जोरदार तालियां निपुण बच्चे के लिए। टेस्ट में आपने निपुणता प्राप्त किया। जानवी, कक्षा 2, प्राथमिक विद्यालय सगुनाहा विकास क्षेत्र बड़ा गांव। जानवी के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही प्यारी मुस्कान, निपुण छात्रा। श्रेयांश, कक्षा 1, प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर चिरई गांव के निपुण बच्चे, निपुण विद्यालय, निपुण प्रदेश और निपुण देश के लिए जोरदार तालियां। नैन्सी, कक्षा 1, कंपोजिट विद्यालय भत्सार अराजी लाइन्स। नैन्सी, कक्षा 1, कंपोजिट विद्यालय भत्सार अराजी लाइन्स। जोरदार तालियां नैन्सी के लिए। और सरस्वती, कक्षा 2, कंपोजिट विद्यालय महमूरगंज नगर क्षेत्र, साक्षात जिनका नाम ही सरस्वती है, मंच पे उपस्थित। जोरदार तालियां। अब मैं पूरी विनम्रता के साथ सशक्त, समृद्ध, शिक्षित, सुशासित उत्तर प्रदेश के प्रणेता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि आप हम सभी को आशीर्वाद देकर आज हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां। भारत माता की इतनी आवाज आनी चाहिए कि काशी की आवाज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों तक पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। स्कूल चलो अभियान आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, इसी काशी के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, वाराणसी के महापौर श्री अशोक तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, अवधेश सिंह जी, श्री त्रिभुवन राम जी, सुशील सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा पार्थ सारथी सेन
शर्मा जी, यहां पर आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण और जिन बच्चों को आज यहां पर स्कूल चलो अभियान के इस पावन कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है, ऐसे हमारे शिवपुर के इस विद्यालय से जुड़े हुए हमारे सभी भारत के जो भविष्य हैं, ऐसे सभी बालक और बालिकाएं और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग को स्कूल चलो अभियान के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुझे याद है जब 2017 में सरकार बनी थी, तब हम लोगों ने 1 जुलाई को स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया था। उससे पहले मुझे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने इस बात को अनुभव किया था कि उस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के भवन की जर्जर स्थिति और बंदी के कगार की ओर पहुंच रहे विद्यालयों की स्थिति को भी मैंने देखा था। मैं एक जनपद के एक विद्यालय में गया था जहां पर प्रधानाचार्य ने मुझसे बताया कि उनके विद्यालय में अब लगातार संख्या कम हो रही है, 10 से कम बच्चे रह गए हैं और नए सत्र में हो सकता है वे बच्चे भी ना आए। आखिर वे बच्चे जा कहां रहे हैं? जब मैंने प्रश्न किया, उन्होंने कहा साहब बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं। मैंने कहा बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं है या आप लोगों की पढ़ाने में रुचि नहीं है? ये दोनों में अंतर है। उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना ये हमारा काम है। शिक्षा ये केवल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने का या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है। ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, उसको संस्कारित करने के लिए, समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम है और उसके योजक के रूप में ईश्वर ने जो भूमिका हमारे आदरणीय गुरुजनों को दी है, शिक्षकों को दी है, अगर वह अपने इस महती जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। और मैं इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी शिक्षकों ने, गुरुजनों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, ऑपरेशन कायाकल्प को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्कूल चलो अभियान में हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। आज परिणाम क्या है? आज ऑपरेशन कायाकल्प की जब बात आती है तो भारत सरकार के नीति आयोग ने भी देश के अंदर शिक्षा के सक्सेस स्टोरी में उत्तर प्रदेश के हिस्से में जो सबसे सक्सेस स्टोरी दी है वह ऑपरेशन कायाकल्प को दिया है कि ऑपरेशन कायाकल्प में कैसे 1,36,000 से अधिक विद्यालय बुनियादी आवश्यक संसाधनों से युक्त हुए हैं। कैसे ऑपरेशन निपुण के माध्यम से सामान्य शिक्षा के बारे में बच्चों के मन में जिज्ञासा बढ़ी है और उन्हें अक्षर ज्ञान और अंकों का ज्ञान हुआ है। ये सभी वे उपलब्धियां हैं जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों के मन में स्कूल जाने का, और ये तभी संभव हो पाया जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने और हमारे शिक्षकों ने मेहनत की, परिश्रम किया। और आज परिणाम हमारे सामने है कि जो जर्जर हो चुका था वही विद्यालय में 3 वर्ष के बाद गया
तो 3 वर्ष के बाद मैं तब इसलिए गया था क्योंकि वही प्रधानाचार्य 3 वर्ष के बाद उस विद्यालय में 250 से ज्यादा बच्चे थे और विद्यालय का चयन, प्रधानाचार्य का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी हुआ था। और तब मैं उस विद्यालय में फिर गया था। मैंने कहा क्या है? उन्होंने कहा साहब हमारे विद्यालय में अब 250 से ज्यादा बच्चे हैं और विद्यालय में हर अभिभावक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है, वह आप भी उसका उदाहरण बन सकते हैं। आज जो चर्चा यहां पे हमारे मंत्रीगण कर रहे थे, सत्र के पहले की स्थिति क्या थी? न सरकार के एजेंडे में शिक्षा थी, न गरीब बच्चों के बारे में या सामान्य किसी भी बच्चे के बारे में कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उनके लोग नकल कराते थे। नकल कराने के लिए उनके लिए आवश्यक था कि स्कूल में पठन पाठन न हो, भले इन बच्चों के भविष्य पर विपरीत असर पड़े, उन पे कोई चिंता नहीं होती थी, उनका अपना काम चल लेता था। एक काम चलाओ व्यवस्था से समाज का उन्नयन नहीं होता है, राष्ट्र सशक्त नहीं होता है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक हम नहीं प्राप्त कर सकते। याद रखना, सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतारना है, तो हमको सबको शिक्षित करना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो परिवर्तन आया है, याद करिए क्या स्थितियां थी। ड्रॉप आउट रेट 19% से अधिक था यूपी के अंदर 2017 के पहले। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी क्लास के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, नहीं जा पाते थे। लोग क्या बोलते थे? हम बोलते थे क्यों बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, क्यों हमें दिन भर बच्चे घूमते हुए दिखाई देते हैं, क्यों घूमते हुए दिखाई देते हैं। हमें नाराजगी व्यक्त करनी पड़ती थी कि मैं किसी रोड पे जाता हूं, मैं देखता हूं बच्चे दिन भर घूमते हैं, कोई तालाब में खेल रहा है, कोई भैंस के साथ खेल रहा है, कोई किसी मोहल्ले में वहां पर कीचड़ में ऐसे खेले जा रहे हैं, धूल में खेले जा रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? तो लोग कहते थे साहब स्कूल दूर है। हमने प्रदेश भर से डाटा इकट्ठा करवाए और इकट्ठा करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे स्कूल इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि स्कूल में टॉयलेट नहीं थे, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, असमय स्वस्थ होते थे बच्चे। आज मुझे इस पर गौरव की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में आज बेसिक शिक्षा परिषद की लगभग सभी विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था हुई है और ड्रॉप आउट रेट 19% से घट करके आज मात्र 3% तक पहुंचा है। और मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और सभी गुरुजनों से, सभी शिक्षकों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा कि ड्रॉप आउट रेट को 0 तक पहुंचाने के लिए हमें कार्य करना है। यह आपके लिए एक उदाहरण होगा, आप अन्यों को इसका उदाहरण दे सकते हैं और ये बेसिक शिक्षा विभाग की सक्सेस स्टोरी होगी। जितना पैसा दिया गया है, याद रखना उत्तर प्रदेश में हम स्कूली शिक्षा पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करते हैं, 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। इसका रिजल्ट आना चाहिए। ये पैसा इसलिए दिया जाता है जिससे परिणाम सामने आए और परिणाम के वाहक आप शिक्षकगण हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं। आपने मेहनत की, सरकार आपके साथ खड़ी हुई। आपने देखा होगा जहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे, वहां पर उस ब्लॉक में भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए हमने इस बजट में पैसा दे दिया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब बालिकाएं पढ़ती हैं, उन बच्चियों के लिए
8वीं तक की शिक्षा थी। कुछ जगहों पर हमें देखने को मिला कि बहुत सारे अभिभावक उसके बाद स्कूल नहीं भेज रहे हैं। हमने कहा नहीं, हम 12वीं तक इसको चलाएंगे और कस्तूरबा गांधी विद्यालय 12वीं तक प्रारंभ हो गए। श्रमिकों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए कोई जगह नहीं थी, तो हमने अनिल राजभर जी से कहा कि भाई आप भी अपने विभाग में बीओसी बोर्ड के पैसे का इस्तेमाल करिए। श्रमिकों और निराश्रित बच्चों के लिए हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए। अब हर जनपद में पहले चरण में 2-2 सीएम कंपोजिट विद्यालय और इस बार के बजट में भी 2-2 और विद्यालय के लिए हम लोगों ने प्री प्राइमरी से लेकर के 10-12वीं तक एक कैंपस में सभी बच्चे अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं। 6ठी क्लास से मैं पहली 6 वर्ष का बच्चा होगा उसका पहली क्लास में एडमिशन होगा, लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए प्री प्राइमरी के रूप में बाल वाटिका हर आंगनवाड़ी केंद्र में बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। हमने धनराशि की व्यवस्था की है। ये परिवर्तन बच्चे, मुझे याद है 17 के पहले ये बच्चे 60% से ऊपर बालिकाएं नंगे पैर चलती थी। बदन में सर्दी हो गर्मी हो एक फटी हुई कुर्ती होती थी। बालकों की भी स्थिति कमोवेश से ही थी। और आज मैं कह सकता हूं बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए ये डबल इंजन की सरकार ने साल में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाई हैं। ये एडमिशन की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ होगी 15 अप्रैल के बाद पहले चरण में और 15 जुलाई के बाद दूसरे चरण में उन बच्चों के डीबीटी के माध्यम से सारी धनराशि उनके अभिभावक के खाते में भेजी जाएगी। लेकिन हमारे शिक्षकों का दायित्व बनता है कि हम हर अभिभावक के साथ संवाद बनाएं और संवाद बना करके हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि वे अभिभावक अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म जरूर बना लें, बैग ले लें, उनके लिए बुक्स तो उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन जूता, मोजा, ये सभी यूनिफॉर्म और सर्दियों में स्वेटर जरूर खरीदें। याद रखना, हम लोग जब बनाते थे तो 800-900 रुपये में हमारा ये बन जाता था। आज हम 1200 रुपया हर अभिभावक के पास भेज रहे हैं। और मेरी अनुरोध होगा कि शिक्षकों का दायित्व बनता है कि सारे बच्चे अपने यूनिफॉर्म में आए, उनको बताना पड़ेगा। याद रखना, ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है कि देश के भविष्य को गढ़ने का, उसको तराशने का जिम्मेदारी जो ईश्वर ने आपको दी है, उस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे तो आप लोग का जीवन भी यशस्वी होगा। और ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको स्मरण करते हुए आपको सदैव सम्मान देंगे। हम लोग आज भी जिन शिक्षकों ने हमें बचपन में पढ़ाया था, मैं कभी मुझसे मिलते हैं तो मैं आज भी उनका पैर छूता हूं। आज भी मैं पैर छूता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं सन्यासी हूं, मैं नहीं छूंगा। नहीं, मेरे गुरुजन थे, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूं। मैं ये नहीं मानता कि वे मुझे बेसिक शिक्षा में पढ़ाए थे, उन्होंने मुझे अक्षर ज्ञान कराया और इसलिए मैं आज भी उनको सम्मान देता हूं। मैं जाता हूं, जब भी जाता हूं उनको बुलवा करके उनको सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और कभी मेरी मुलाकात होती है तो उनका पूरा आदर भी करता हूं। और मुझे लगता है ये संस्कार आपको अपने बच्चों के अंदर भरने पड़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक दिन पढ़ रहा था कि चित्रकूट के जिलाधिकारी ने अपने बच्चे का एडमिशन आंगनवाड़ी केंद्र में करवाया है। आप भी तो कर सकते हैं। जहां आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को वहीं लेके जाइए। जब बच्चा आपका वहां पढ़ेगा और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी। हमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को जब सरकार संसाधन उपलब्ध करवा रही है, उसको भी हमें इस अनुरूप बनाना है कि वह भी किसी कॉन्वेंट और किसी पब्लिक स्कूल के साथ ही केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर वह भी कार्य कर सके। और इसी के लिए हम लोगों ने अपने स्तर पर एक प्रयास किया है। बेटी के लिए जन्म लेने से लेकर के, बेटी जन्म लेगी
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से हमने आच्छादित किया। उसके नाम पे पैसा जाएगा। बेटी 1 वर्ष की होगी और सभी प्रकार के टीका उस पे लग गए, फिर उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। बेटी 5 वर्ष की हुई और पहली क्लास में एडमिशन ले रही है तो भी उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। बेटी ने 5वीं पास कर लिया, 6ठी क्लास में एडमिशन लेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। ऐसे 25 लाख बेटियों को उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवा रही है। शिक्षक मनोयोग से काम कर सके। आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारी सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। अनुदेशकों को 17,000 रुपए का मानदेय, शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए का मानदेय इसी महीने से हम लागू करने जा रहे हैं। शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, रसोईया हो या फिर अनुदेशक, इन सभी को हम लोगों ने व्यवस्था की है 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार उसमें योगदान कर रही है। आप कार्य करिए, सरकार आपके साथ में है। और मेरी आप सबसे अनुरोध होगा, 1 से लेकर के 15 अप्रैल तक ये 15 दिन तक स्कूल चलो अभियान के साथ हर शिक्षक को जुड़ना चाहिए। अच्छा होगा प्रधानाचार्य किसी दिन सभी अभिभावकों के साथ भी बैठे, फिर प्रातःकाल विद्यालय अगर 8 बजे प्रारंभ हो रहा है, 7 बजे आप घर से निकल करके उस गांव में अलग अलग शिक्षक अलग अलग मोहल्ले में एक बार राउंड लगाते हुए जाएं। हर अभिभावक का घर खटखटाइए और दस्तक दीजिए घर पे। बोलिए आपका बच्चा कोई स्कूल से वंचित तो नहीं, और बोलिए सब कुछ सरकार फ्री में दे रही है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। चलो अपने हाथ से बच्चे को स्कूल लेकर जाइए, कोई बच्चा छूटने ना पाए। यह संकल्प जब हर शिक्षक का होगा, हर शिक्षा मित्र, हर अनुदेशक का होगा। ये पवित्र कार्य, राष्ट्रीय कार्य है। याद करना, जब एक बच्चा साक्षर होता है तो समाज साक्षर होता है और राष्ट्र समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। याद करना, जब एक बच्चा निरक्षर होता है तो समाज निर्धन होता है और प्रदेश या देश बीमारू बनता है। हमें बीमारू नहीं बनने देना है। हमें अपने बच्चों को साक्षर बनाना है, हर नागरिक को साक्षर बनाना है, समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाना है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और इसीलिए पहले चरण में 1 से 15 तक इस मेहनत को करिए। जैसे ही बेसिक शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के डाटा आपके उपलब्ध हो जाएंगे, कितने बच्चे कहां एडमिशन लिए हैं, को टोटल कितने बच्चे हैं, तत्काल आपके बीओ के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी, इन सब का दायित्व बनता है कि वे इन सबको उसके साथ जोड़ें। और जैसे सारे डाटा आप अपलोड कर लेंगे, उसके अगले ही 3-4 दिन के अंदर लखनऊ में एक समारोह करके उन बच्चों का सारा पैसा हम डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में भेज देंगे। और तत्काल हमारा दायित्व होना चाहिए कि 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, ये सारी कुछ खरीदने के लिए हमें उन अभिभावकों की बैठक कर लेनी चाहिए। ये सभी कार्यक्रम एक अनवरत प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस दौरान हम व्यवस्थित रूप से सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। जुलाई में जब स्कूल खुले उससे 5 दिन पहले आप बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को खोलिए, साफ सफाई करिए। ग्रीष्मावकाश के कारण अगर कहीं पे कोई अव्यवस्था फैली है, कहीं कोई खरपतवार जमा है, गंदगी है, उसको हटाइए, साफ करिए, व्यवस्थित अपने विद्यालय की व्यवस्था को आगे बढ़ाइए। और उस दौरान देखिए पानी स्वच्छ रहे, टॉयलेट साफ सुथरे रहे। इस सभी प्रक्रिया
5-7 दिन के अंदर पूरा करते हुए फिर 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच हमारा प्रयास होना चाहिए। जो बच्चे आ गए हैं उनको सामान्य पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने की तैयारी, जो स्कूल नहीं आए हैं फिर से वही प्रक्रिया, स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण फिर उस दौरान चले और एक भी बच्चा छूटने न पाए। ये हर विद्यालय का अपना कार्य क्षेत्र होना चाहिए। हम पढ़ाएं, उदाहरण देकर के पढ़ाएं, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से। अगर आप उन बच्चों को बताएंगे, छोटे छोटे फॉर्मूला बना करके समझाएंगे, वह बच्चा आसानी से समझ जाएगा। अब रटने की परंपरा नहीं, अब तो कौशल युक्त ज्ञान से उस व्यक्ति को युक्त करना, उस बच्चे को युक्त करना है। इसके लिए आपने देखा होगा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। हम भी इस अभियान के साथ जोड़ सकेंगे तो राष्ट्र निर्माण के उस कार्यक्रम का हिस्सा होगा, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश का आह्वान कर रहे हैं और एक पवित्र कार्य है। याद रखना, हर व्यक्ति के सामने बड़ा बनने, यशस्वी बनने का अवसर आता है। जो उस अवसर का लाभ लेता है, उसके अनुरूप अपने आप को ढालता है, उसका जीवन यशस्वी बन जाता है। और जो उससे वंचित होता है वो जीवन भर अपने कृत्यों के लिए अपने आप को कोड़ता रहता है। ये कोड़ने का समय नहीं है, यशस्वी बनने का समय है। राष्ट्रीय अभियान का हम हिस्सा बने, हर बच्चे को स्कूल लेकर के जाएं। इस कार्य के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो वह बच्चा जो पढ़ लिख जाएगा, संस्कारित होगा, वह आपको सदैव स्मरण करके आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। और जब कभी भी जीवन के किसी मोड़ पे आप भी उससे मिलेंगे तो आपको भी वह सम्मान देने देगा, आपको भी आपके प्रति भी एक कृतज्ञता का भाव उसके मन में होगा। इस विश्वास के साथ स्कूल चलो अभियान के लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारियों से कहूंगा, हर बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने अपने जनपदों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करें। हर बीओ की जिम्मेदारी होती है कि स्कूल चलो अभियान में चेयरमैन हो, ब्लॉक प्रमुख हो, माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, विधान परिषद के सदस्य हो, महापौर हो, इन सबको भी, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य हो, इन सबको भी सहभागी बनाएं। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, ये सभी उस अभियान का हिस्सा बने। हर अभिभावक को इसका हिस्सा बनाएं। अगर आप बना पाएंगे तो यह एक जन आंदोलन बनेगा। आपके कार्यों को लोग एप्रिशिएट करेंगे, उसकी सराहना करेंगे। स्कूल का वातावरण आध्यात्मिक बनाइए, अराजकतापूर्ण नहीं। परस्पर संवाद कैसे होना चाहिए, उसके अनुरूप अगर आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में आपका प्रयास, यह देश की प्रगति के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस विश्वास के साथ बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर हम सब स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ के इस कार्यक्रम के अवसर पर बेसिक शिक्षा परिषद को हृदय से बधाई देते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। याद करना, 9 वर्ष में हमने लगभग 60 लाख बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नए जोड़ा है। और इस बार जितने भी बच्चे अभी बाहर हैं, हर वह बच्चा जो 3 से 5 वर्ष के बीच का है, वह तो आंगनबाड़ी में जाएगा, बाल वाटिका में जाएगा। और 6 वर्ष का हर बच्चा, 5 वर्ष से ऊपर का हर बच्चा प्राइमरी स्कूल में अपना नाम लिखवाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आपकी बातों को अंगीकार कर, प्रेरणादायी बातों को अंगीकार कर हम सभी संपूर्ण प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का प्रयास करेंगे। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। अब मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मिड डे मील का वितरण आपके कर कमलों से होना है बच्चों के साथ। मैं निवेदन करता हूं मंचस्थ अतिथिगण से भी कृपया वहां पहुंचिए।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु के भाव के साथ सहवीर्यं करवावहि और अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षां देहि पार्वती। माननीय मुख्यमंत्री जी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के पास मिड डे मील का वितरण करते हुए बहुत ही प्यारा क्षण हम सभी के लिए कभी हो जाए अकेले खिलाने समाज की माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री मार्गदर्शन निर्देशन यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री बच्चों को मिड डे मील का वितरण कर रहे हैं। और बाद में मांगना है आओगे ना हो जा आराम से क्या चाहिए अभी मिलेगा सब मिलेगा है और ये वो विषयों है क्योंकि हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रतिमा सोचा है और एक काशी की घर है। वो स्कूल आओगे ना वो स्कूल आओगे भारत के सशक्त लोगों से हर सशक्त और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते हुए लगातार समृद्धि के बढ़ता हुआ स्कूल हो जाएगी ना वो स्कूल आएगी ना स्कूल हो जाएगी कि कभी कभी हो जाएगी स्कूल हो जाना है। हाँ नमस्ते इधर रह गए ये पूरा ये लाइन कर दो वो स्कूल आते हो ना बहुत मेहनत से खाओ भी और मेहनत से पढ़ो भी है। हाँ नमस्ते और ये बहुत ही प्यारा है जहाँ भगवान साक्षात मां यशोदा से प्रसाद ग्रहण करते हैं नगर काशी में बच्चों को संदेश बांटते हुए सबको वितरित करो।